जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल भी है। आज हम समझेंगे कि जुलाई 2026 में संतान प्राप्ति के योग किसके लिए बन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसी पॉजिटिव सिचुएशन होगी और कैसे नकारात्मक परिणाम या परिस्थितियां बन सकती है। यहाँ पर दोनों ही तरीके से ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग राशि के जो हमारे जातक है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग कितने स्ट्रांग है और किस प्रकार की स्थिति इस महीने बन रही है। तो यहाँ पर शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, आज ये जो हम संतान प्राप्ति योग का विश्लेषण शुरू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है, अगर हम संतान प्राप्ति के विषय में बात करें तो लगन की, लग्नेश की, पंचम भाव की, पंचमेश की और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव और भाग्येश की यानी नवम भाव के जो स्वामी है, तो यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है वो हाई एनर्जी है। यहाँ पर ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है। यहाँ पर ना एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का निर्माण हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उच्च के गुरु जो हैं, जिन्हें हम संतान का कारक मानते हैं, संतान प्राप्ति के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके आशीर्वाद के बिना संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वो जो है उच्च के होके आपके केंद्र भाव में बैठे हैं और युति कर रहे हैं शुक्र और बुध के साथ। शुक्र जो हार्मोन्स का, जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं जिनके कारक होते हैं, वो जब गुरु के साथ युति कर रहे हैं चौथे भाव में, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है आपके लिए, जो संतान प्राप्ति के लिए द्वार खोल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। जो लोग अभी संतान प्राप्त करने वाले हैं, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, उन वो ध्यान रखिए। जो योग है उनके लिए बहुत शुभ होगा। जो संतान जन्म लेगी वो आपके परिवार में खुशियाँ लेके आएगी, आपके परिवार का नाम बढ़ाने वाली जो संतान है वो बनेगी। अब यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति जान ले तो देखिए, मंगल जो है लग्नेश आपके दूसरे भाव में यानी वृषभ राशि में है, शनि आपके मीन राशि में है 12वें भाव में, राहु आपके 11वें भाव में है और केतु पंचम भाव में है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो गोचर होगी वो समझना भी जरूरी है। देखिए, शुक्र जो है सिंह राशि में यानी आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे महीने की शुरुआत में ही यानी 4 जुलाई को। गुरु अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को महीने के मध्य में और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 जुलाई को। शनि वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई को। अब इनका परिणाम क्यों होगा? हमने चीजें समझ ली, हमने जान लिया किस तरीके की स्थिति बन रही है, ग्रहों का गोचर कैसे हो रहा है। अब जानते हैं यहाँ पर परिणाम वृहद स्तर पर क्या पड़ सकते हैं। देखिए, पंचमेश की जैसे मैंने आपको बताया स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचम भाव में बैठे हैं केतु। जब केतु बैठे हो पंचम भाव में, राहु ने दृष्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सर्प दोष का प्रभाव भी लेकर आते हैं। पूर्व पुण्यों पे आधारित, पूर्व कर्मों पे आधारित संतान की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि केतु जो होते हैं ये नेचुरल कंसेप्शन में थोड़ी सी रुकावट लेके आते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। जो सामान्य रूप से स्थिति हो सकती थी वहां पर कुछ ना कुछ अवरोध डालते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति जरूर कर्क राशि में है, उच्च के हैं और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को वो भी अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह स्थिति, जब देखिए कोई भी ग्रह अस्त होता है तो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा उसको ढक देती है। अब जहाँ यहाँ पर संतान कारक अस्त हो रहे हैं तो 15 तारीख से जो पहले का समय है वो संतान प्राप्ति, कंसेप्शन, डिलीवरी, इन सब के लिए बहुत शुभकर है। उसके बाद थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पर डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको मेडिसिनल हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके गुरु को प्रभावित कर रही है।
देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे पंचमेश की, अब जैसे पंचमेश के बारे में बताया हमने आपको कि पंचमेश जब आपके संतान के कारक गुरु के साथ युति करते हैं तो संतान प्राप्ति के जो प्रयास होते हैं वो सफल होते हैं। इसलिए इस महीने संतान प्राप्ति के जो योग हैं आपके लिए बहुत शुभकर है। बस जब गुरु अस्त होंगे तब थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेनी होगी, या तो आपके डॉक्टर चेंज होंगे, हॉस्पिटल चेंज होगा, या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने आपको केतु की स्थिति के अनुसार बताया, कि आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। अब आती है एक और महत्वपूर्ण बात। देखिए, मंगल जो कि एनर्जी वाइटलिटी के कारक है, जो कि आपके लग्नेश भी है, वो दूसरे भाव में बैठे हैं और चौथी दृष्टि से आपके संतान के भाव को देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। देखिए, वो मित्र की राशि जो है, सूर्य की राशि, उसको देख रहे हैं और लग्नेश है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो बन रहा है आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ बन रहा है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पर माइनर सर्जरी, माइनर करेक्टिव सर्जरी के भी योग बन रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बन रही है। यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है योग के द्वारा, रनिंग के द्वारा, वॉक के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप फिजिकली ठीक रहेंगे, आपकी बॉडी की वाइटलिटी, बॉडी की एनर्जी जो अभी है काफ़ी, वो जितनी इम्प्रूव रहेगी उतनी ही संतान प्राप्ति के योग आपके मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा आप लग्नेश की स्थिति को सही कर रहे हैं। तो ये वृहद स्तर पर ग्रहों की स्थिति है। बात करते हैं अलग अलग आयामों की। देखिए, जो लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो देखिए पंचमेश जो है, यानी सूर्य चौथे भाव में यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पर 16 तारीख को। अब वहाँ पे पहले से जैसे हमने बताया कि आपके नैसर्गिक संतान कारक बृहस्पति है, उनके साथ वो युति करेंगे। तो यहाँ पर जीव तत्व बहुत स्ट्रांग हो रहा है। गुरु जो होते हैं जीव तत्व के कारक होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के साथ युति की वजह से जो जीव तत्व में प्रभुता आ रही है, जो स्ट्रांगनेस आ रही है, ये आपकी जो संतान प्राप्ति के योग है, कंसेप्शन है, उसको स्ट्रांग कर रहे हैं। यानी ये जो ट्रांजिट है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली अगर आपकी गुरु की, सूर्य की, राहु की या मंगल की महादशा चल रही हो तो। अब ऐसे यहाँ पर स्थिति समझे जो कुछ जातकों के लिए थोड़ी सी रुकावट के या बाधा के कारण बन रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था, केतु पंचम भाव में है, ये पितृदोष की स्थिति देता है, प्रारब्ध के कर्मों का परिणाम भी दिखाता है, जिसकी वजह से देरी भी हो सकती है। साथ ही संतान के जो कारक है गुरु अस्त हो जाएंगे 16 जुलाई के आसपास। तो यहाँ पर क्या होगा, जब नैसर्गिक संतान कारक भी अस्त हो जा रहे हैं, सर्प दोष और पितृदोष की स्थिति भी बन रही है, तो यहाँ पर कुछ रुकावटें आ सकती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद आपको सफलता मिले। यहाँ पर 24 जुलाई तक मेडिकल डायग्नोसिस, डॉक्टरी सलाह या फर्टिलिटी पेपर्स में ना थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, उसकी वजह से डिले भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत सेंसिटिव चीज़ को मैं बताना चाहूँगी, लेकिन दर्शकों से ये अनुरोध है इसको मेडिकली कोरिलेट। यहाँ पर देखिए, ज्योतिष जो होता है आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है, दिशा दिखाने के लिए होता है, लेकिन अंततः हम आपको यही सलाह देंगे कि डॉक्टर के जो परामर्श होता है, जो गाइडेंस होती है, उसको एथिकली, उसको प्रॉपरली, उसको पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो ज़रूर करें। संतान प्राप्ति एक आशीर्वाद होती है, लेकिन आज के समय में जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं तो यहाँ पर डॉक्टर की गाइडेंस बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या जिस सेंसिटिव पॉइंट की बात कर रही थी, यहाँ पे देखिए शुक्र केतु के साथ जब युति करेंगे, और वो भी आपके पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, तो ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको होल्ड करता है शुक्र, जिसको लीड करता है, कंट्रोल करता है, वो अग्नि तत्व की राशि में आ गया है, और यहाँ पर डिटैचमेंट वाले ग्रह के साथ युति कर रहा है, यानी केतु के साथ। तो यहाँ पर इस समय पर अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आपका पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो युति होगी वो सक्रिय रहेगी लगभग दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते तक। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की शारीरिक लापरवाही ना बरते, भारी सामान ना उठाओ और यात्रा करने से बिल्कुल बचें। इसी के साथ जो बाकी और चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर की सलाह, नियमित रूप से सलाह लेना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा आवश्यक होगा। यहाँ पर देखिए शनि भी 12वें भाव में है, तो डॉक्टर की टाइमली और रेगुलर विजिट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर ये दृष्टि भी दे रहे हैं आपके छठे भाव को, तो ये ध्यान रखें कि छोटी सी भी लापरवाही बड़े अस्पताल के खर्च या बेड रेस्ट की सिचुएशन भी लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, गुरु आपके केंद्र में है, उच्च के होके बैठे हैं, आपको रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, केयर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन खराब है, बस यहाँ पर कॉशन यानी सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब उन जातकों की बात करें जिनकी प्रेगनेंसी टर्म चल रहा है, यानी यहाँ पर गर्भावस्था चल रही है, तो देखिए जुलाई के महीने में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना डिसिप्लिन बना के रखना होगा। डिसिप्लिन क्योंकि शुक्र और केतु की युति पंचम भाव में जब होती है, तो जैसा हमने आपको बताया यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना या लंबी यात्रा करना, इससे थोड़ा सा बचे। अपने डॉक्टर के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहें। यहाँ पर रिकवरी चीज़ों की थोड़ी सी स्लो हो सकती है, इसलिए कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा आराम करने की। अब यहाँ पर जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया, जो कंसेप्शन का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो शुरुआती समय है महीने का, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ना उतनी ईजीली नहीं आपके लिए अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी लेने होंगे। ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में आपके आ जाते हैं आयुर्वेदा का सहारा, योग का सहारा, फिजिकल वर्कआउट। इसके साथ साथ मानसिक रूप से शांति, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी इस समय। देखिए यहाँ पर भाग्येश आपके अस्त हो जाएंगे, गुरु अस्त हो जाएंगे, वो भाग्येश भी है, इसलिए किसी केवल ना यहाँ पर किस्मत के भरोसे बैठकर समय को नष्ट नहीं करना है। बेसिकली अपनी डाइट को, अपने सप्लीमेंट्स को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, उसको इम्प्रूव करना है, बॉडी की एनर्जी, वाइटैलिटी और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। यहाँ पर इस अवधि में जो भी आपकी ट्रैकिंग है, मेडिकल ट्रैकिंग, और उसके साथ साथ जो डायग्नोसिस के बाद आपको रेस्ट्रिक्शन बताए हुए हैं या जो एडवाइस किया गया है, उसको आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा, तो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। जो आप परिणाम चाहते हैं संतान प्राप्ति के संदर्भ में, वो खुशी ज़रूर आपको मिलेगी। अब जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है जुलाई में, उनके लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है संतान के भाव में, और यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति हो रही है चौथे भाव में, तो ये ध्यान रखें कि सर्जिकल इंटरवेंशन की थोड़ी संभावना बढ़ जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दूसरे भाव से बैठ के केतु जैसी स्थिति, मंगल भी आपके दूसरे भाव में है, केतु आपके 5वें भाव में है, और संतान के कारक गुरु अस्त है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अचानक से बीपी में फ्लक्चुएशन आ सकता है, एकदम से हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ सकता है, या फिर प्रीमेच्योर पेन भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको समय से पहले ही एडमिट होना पड़े, और मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको तैयार रहने की आवश्यकता होगी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन हाँ, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब जो हमारे जातक जो संतान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और IVOI या IVF के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए ये जो टेक्निकल सपोर्ट होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। ये ध्यान रखें कि महीने के जो शुरुआती समय है वो थोड़े से इल्यूजन वाले हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है जो एडवाइस दी है डॉक्टर ने वो आपको क्लियर नहीं हो, या जो पेपर्स दिए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें कुछ मिसमैच हो। यहाँ पर आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, स्पेशली IVF IUI की अगर आप सोच रहे हैं, तो वो भी उम्मीद से ज़्यादा होंगे। वो भी चीज़ें पहले पता कर लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अस्पताल के खर्चों को बढ़ता हुआ दिखा रही है। और ये भी ध्यान रखें क्योंकि शनिवार वे भाव में है, तो जो प्रोसेस होगी वो बहुत स्लो होगी। इसलिए ओवरऑल यहाँ पर बजट का एडवांस बैकअप बना के रखें, और किसी भी रिपोर्ट को लेके ना अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। लास्ट वीक जो होगा इस महीने का, वो आपके लिए शुभ होगा IUI या फिर IVF ट्रीटमेंट के लिए। तो दर्शकों, ये है हमारा संतान प्राप्ति का योग और बनने वाली स्थिति जो हमारे मेष राशि के जातकों के लिए है। अब यहाँ पर जैसा हम कहते हैं कि संतान प्राप्ति एक आशीर्वाद होता है, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं। जो
इस धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया है और हमारा जो दायित्व है उसका निर्वाह करते हैं। संतान प्राप्ति जो आशीर्वाद है उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो संतान भाव के नैसर्गिक कारक हैं वो उच्च के हैं, केंद्र में है। तो उनके प्रति अपने श्रद्धा बनाए रखें, अपनी भक्ति के साथ मानसिक चिंताओं को दूर रखें, उनके ऊपर ही सब छोड़ दें। लेकिन हाँ, मेडिकल चीज़ों को बिल्कुल भी वहाँ पर लैप्स नहीं करना है, डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप करना है, डॉक्टर की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योतिष जैसे हमने बताया कि दिशा देता है, लेकिन साथ में यहाँ पर मेडिकल गाइडेंस बहुत क्रिटिकल है, तो उसका ध्यान रखें। अब इसके साथ साथ कौन से उपाय कर सकते हैं हमारे मेष राशि के जातक इस महीने, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, क्योंकि केतु जो है वो पंचम भाव में है, तो उनकी स्थिति को संतुलित करना, जो सर्प दोष बन रहा है उसको संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कर सकते हैं इस महीने, गणपति रक्षा कवच का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से गर्भ से जुड़ी हुई जो समस्या है, जो अवरोध हैं, वो ठीक होंगे। नियमित रूप से करें, श्रद्धा भाव के साथ करें। साथ ही शनिवार को और मंगलवार को आप क्या कर सकते हैं, काले तिल, उड़द की दाल और काले कंबन का जो दान है किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। और साथ ही में, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव में है, यहाँ पर आप नारायण कवच के साथ साथ जो सूर्य मंत्र होता है, सूर्य का बीज मंत्र, उसका भी पाठ कर सकते हैं। ये सारी जो पाठ है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी शक्ति के साथ, सामर्थ्य का साथ कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से करने का प्रयास करें। चाहे एक ही जाप करें, एक ही पाठ करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें यहाँ पे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संतान प्राप्ति के लिए सभी राशि के जातक कर सकते हैं। इस महीने आपको क्या करना है, अपने माथे पे, अपनी जीभ पे और अपनी नाभि पर केसर का तिलक लगाना है, और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का दोनों पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से इस मंत्र का जाप करना है। संयुक्त रूप से करना है, एक साथ करना है, नियमित के साथ करना है, और गुरुवार से शुरू करना है। ये जो मंत्र है, बाकी आप चाहे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इस महीने करना बहुत आवश्यक है। यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ करें और पूरे तन्मयता के साथ करें और नियमित रूप से करें। ये दर्शकों हमारा था संपूर्ण विश्लेषण संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ पर ये जो महीना है आपसे सावधानी के लिए कह रहा है और सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करने के लिए कह रहा है। गुरु उच्च के हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, मौजूद है। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए शुभकर है, श्रेयस्कर है। लेकिन यहाँ पर बिना मेडिकल डिसिप्लिन के और साथ में आध्यात्मिक उपायों के चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय डॉक्टर और ज्योतिषीय दोनों की ही गाइडेंस को फॉलो करें। यहाँ पर कोई भी उपाय, ये ध्यान रखें, हम फिर से कह रहे हैं सभी दर्शकों से, कोई भी उपाय केवल पूरी तरीके से ना ग्रह नक्षत्रों या ज्योतिष के आधार पर बैठ जाना सही संतुलन, सही डिसीजन नहीं होता है। ज्योतिष आपको राह दिखाता है, लेकिन समय पर सही डॉक्टर के गाइडेंस, नियमित रूप से सलाह अवश्य लेते रहे, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस महीने, या ये दोनों का सही संतुलन इस महीने आपके संतान प्राप्ति के योग को और मजबूत बनाएगा। यहाँ पर ईश्वर की आराधना करते रहें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो उपाय हमने आपको बताए हैं उनका सही तरीके से पालन करते रहें। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, इससे आपको कुछ सहायता मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।